ऐसा वैसा क्या कुछ कहना चाहेंगी रानी जी? हाँ, मिसबिहेविंग होता है सबके साथ, चाहे कोई भी हो। नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ, सबके पास वो वीडियोस है, सबने देखा है कि आर्टिस्ट को हमेशा बहुत उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है। एल्बम का ऑफर कभी नहीं आया पवन सिंह खेसारी या फिर बड़े स्टार का? जी मतलब गुरु, अगर आप भोजपुरी गाने सुनते हैं और सोशल मीडिया पे हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, तो आज जो मेहमान है हमारे साथ में परिचय की मोहताज नहीं है। जानते होंगे, आप पहचानते होंगे, रानी राज जी नाम है। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। कैसी हैं? बहुत ठीक हूँ, आपका भी थैंक यू यहाँ आने के लिए, और जितने मेरे ऑडियंस देख रहे हैं, मेरे फैन देख रहे हैं, थैंक यू मुझे इतना सपोर्ट करके आगे बढ़ाने के लिए, और इस चैनल पे सभी लोग का स्वागत है। सबसे पहले बता दूं, फॉर्च्यूनर वाली है, फॉर्च्यूनर से जाती है प्रोग्राम करने के लिए। मतलब गुरु, डांस से एक ऑर्केस्ट्रा से शुरुआत होता है और आज फॉर्च्यूनर मतलब सुपरस्टार लोग पवन सिंह, खेसारी लाल यादव जिस गाड़ी से चलते हैं उस गाड़ी से चलती हैं। मैम कहाँ से हैं? पब्लिक और मीडिया का ही देन है, और कुछ नहीं। मेरे बारे में कोई नहीं जानता था, सब आप ही लोग का देन है, और वही देन से आ चुकी है बस। सबसे पहले कहाँ से हैं आप? मुंबई से। मुंबई से? जी। तो कैसे कैसे बिहार में आना हो गया? आई थिंक कोविड-19 के बाद मैं यहाँ पे आई थी। हालांकि कांटेक्ट तो उनसे पहले ही था, और मैं 1 मंथ या 2 मंथ काम करके यहाँ से चली गई थी। मुझे ये नहीं था कि मुझे इस लाइन में दोबारा आना है या फिर इसमें फ्यूचर बनाना है। तो बस ये था कि कुछ पैसे कमाने हैं फैमिली के लिए, अपने लिए, एजुकेशन के लिए। तो बस वो उसी के लिए देखते हुए, सबको ये करते हुए बस आ गई। अच्छा, बचपन से शौक था, डांसिंग वांसिंग में इंटरेस्ट था? मतलब कब से लगा कि डांस करना है? एक्चुअली बचपन से डांस में इंटरेस्ट था, लेकिन ये कभी नहीं था कि मैं प्रोफेशनल डांसर बनूं, क्योंकि फैमिली बहुत स्ट्रिक्ट है मेरी। एज अ डांसर, एज अ आर्टिस्ट के लिए तो बिल्कुल ही वो कभी सपोर्ट नहीं करते हैं, और हालांकि अभी तक नहीं है मुझे सपोर्ट। सिर्फ मम्मी को पता है, और हालांकि अभी फैमिली को सबको पता है, लेकिन सपोर्ट नहीं है। और वो लोग के मतलब एक कहा जाता है ना स्ट्रिक्ट फैमिली में कि आपको पढ़ना है, लड़की है तो डॉक्टर ही बनना है, लड़का है तो इंजीनियर बनना है। बस यही फैमिली है मेरी। तो अब फॉर्च्यूनर वाला लिया गया है, क्या कहते हैं मम्मी पापा? प्राउड है उनको इस बात पे, लेकिन अब कहते हैं ना कि बच्चे जब अपने पैरों पे हो जाते हैं तो हर माँ बाप को प्राउड होता है, लेकिन जब वो भटकते हैं तब माँ बाप को डर लगता है कि वो कैसे इस दुनिया में रहेंगे, कैसे अपने आप को संभालेंगे, गलत रास्ता चुनेंगे या अच्छा रास्ता चुनेंगे। तो वैसे सब पेरेंट्स को होता है, तो मेरे भी पेरेंट्स को वही था जब मैं स्ट्रगल कर रही थी। मेरे जब वीडियोज वायरल हो रहे थे, चाहे वो दुगोला के हो अभियंता जी के साथ, हालांकि उसमें थोड़ा अजीब तरह की बातें होती थी, तो उन लोग को थोड़ा इनसिक्योरिटी होती थी कि मेरे बच्चे गलत सीख रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये सब चीज का अब जो है कि मैं जब आगे बढ़ गई हूँ तो सब लोग का सपोर्ट है कि कोई बात नहीं, लड़की जब खुश है, अपने मर्जी से कर रही है, उनको खुशी है, एक ही तो लाइफ है, करने दो, कोई बात नहीं। वैसे मेरे फैमिली खुले नेचर की, मेरे पेरेंट्स बस, मेरी पूरी फैमिली, दादा दादी रिलेटिव्स लोग तो उतनी खुली फैमिली की नहीं है, लेकिन मेरे पेरेंट्स मुंबई रहे हैं तो उनकी खुली सोच है कि बच्चे का अगर मन है किसी चीज में, अगर उनको कुछ करना है तो सपोर्ट है। पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है? बीकॉम ग्रेजुएशन कंप्लीट। बीकॉम की है जी? बीकॉम मतलब आप समझ सकते हैं, कॉमर्स। मतलब समझ सकते हैं एक डांसर को बहुत पढ़ी लिखी है, मतलब बीकॉम एमकॉम जो होता है वो की हुई है। तो कैसे कैसे इस लाइन में आ गई? जिस टाइम मैं यहाँ पे आई थी उस टाइम पे मैं आई थिंक 12th पास करके यहाँ बिहार की धरती पे जी। मैं 12th पास करके मैंने 2 साल अपना पढ़ाई ड्रॉप कर दिया था फैमिली के लिए, और सडनली ये था कि आगे पढ़ना भी है, करियर भी बनाना है, कुछ करना है। बहुत इधर उधर धक्के खाने के बाद जब कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो मैंने ये सोचा कि जब ये काम का ऑफर है, मेरे फ्रेंड लोग ने बताया, हालांकि कहानी कुछ और है, लेकिन हाँ फ्रेंड लोग ने बताया कि ऐसा ऐसा काम है। मैंने बोला ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। मतलब कभी लगा नहीं था कि एक नाचने वाली लड़की कभी फॉर्च्यूनर पे चढ़ सकती है? नहीं, कभी नहीं। मेरा ये भी ड्रीम नहीं था कि मैं कभी वायरल होंगी या मुझे वायरल होना है, ये भी क्रेज नहीं था। मैं एक इंस्टाग्राम भी चलाती थी, तो मेरे उस पे फोटोज भी मैं अपने इसके अपलोड नहीं करती थी, वीडियोस भी नहीं अपलोड छुपा छुपा के करती थी बिल्कुल एकदम सेपरेट, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी मेरे फैमिली को ऐसा फील हो कि हमारे बच्चे गलत काम कर रहे, या फिर कोई उनको ताना दे, कोई गलत बात बोले कि आपकी बेटी नाचती है। हालांकि मैंने भी बहुत कुछ सुना है, लेकिन मैं नहीं उसको ये करती हूँ, मैं इग्नोर करती हूँ। चलिए, शादी का बात हो रहा है तो फिलहाल शादी उदी हुआ है कि करना है?
अभी फिलहाल कुछ भी नहीं करना है, अभी खाली दूसरों की शादियों में जाके एंजॉय करना है। शादी अभी नहीं की है? नहीं अभी तो नहीं की, हाँ। करूंगी तो सबको बुलाऊंगी। तो फिलहाल आप ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि वायरल है, फॉर्च्यूनर से चलती हैं। मैसेज वगैरह आते हैं नहीं प्रपोज वाले? अभी मैं इंस्टाग्राम खोल के दिखा दूंगी, मेरे हर वीडियोस पे आते हैं। बोलते हैं कि रानी जी आप कितनी अच्छा डांस करती हैं, प्लीज मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कीजिए, आई लव यू रानी जी। वैसे सबके लिए, जब वो लोग मुझे लव यू बोलते हैं, लव यू टू सबके लिए है। अच्छा, ऑर्केस्ट्रा वाली लड़कियों के लिए कहा जाता है कि बड़ा गंदा गंदा इशारा करते हैं स्टेज पे, ऐसा वैसा, क्या कुछ कहना चाहेंगी रानी जी? हाँ, मिसबिहेविंग होता है सबके साथ, चाहे कोई भी हो। किसी को चप्पल फेंक के मार दे, अब लोग मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन हाँ सबके पास वो वीडियोस है, सबने देखा है कि आर्टिस्ट को हमेशा बहुत कुछ सहना, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़के हो। लोग गंदे इशारे करते हैं, हालांकि ये चीज बिहार में ही है, और अगर आप कहीं और जाएंगे, चाहे यूपी चले जाइए, चाहे आप मुंबई साइड चले जाए, वहां पे भी ऑर्केस्ट्राज होते हैं, केरल साइड होते हैं, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं है। वहां पे आर्टिस्ट की बहुत इज्जत होती है, और मैंने बिहार में ऐसा भी सुना था कि यहाँ पे भी बहुत इज्जत होती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आप बुराइयां देख रहे हैं तो कुछ ना कुछ अच्छाइयां भी हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के ही लोग ज्यादातर वायरल होकर इंडस्ट्री में काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है किसी बुराइयां है। मिसबिहेविंग कहाँ होता है? जहाँ खुद लड़की गलत है और लड़की खुद गलत करना चाहती है, तो अगर आप कहते हैं ना कि किसी को उंगली पकड़ाएंगे तो वो सर पे तो चढ़ना ही है। अच्छा, महीना में कितना दिन प्रोग्राम करती हैं आप? मत पूछिए। फिर भी बता दीजिए, महीना में 30 दिन होगा करता है, कभी कभी 31 हो जाता है, 28 हो जाता है, तो कितना दिन प्रोग्राम करती हैं? मैं परेशान तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने काम को एज अ काम नहीं मानती, एंटरटेनमेंट मानती हूँ। क्योंकि अगर आप किसी जॉब को अपना नहीं मानकर चलोगे तो वो काम आपकी इज्जत नहीं करेगा। तो बस इस काम को एंजॉय करके चलती हूँ। तो वो 32 दिन हो, 40 दिन हो, चाहे 5 दिन क्यों ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत है। अच्छा, कितना कमा लेती हैं? फॉर्च्यूनर से चलती हैं तो कितना कमा लेती हैं? महीने कितना कमाती हैं? अभी तो हिसाब नहीं है, लेकिन कमा लेती हूँ अपने फैमिली लायक, खुद के लायक। एक दिन का कितना कमाती हैं? एक दिन का आप क्या बोले, जितना मिल जाए। फॉर्च्यूनर कितने का ली थी? कितना रुपया लगा था फॉर्च्यूनर लेने में? झूठ तो नहीं बोलूंगी, सेकंड हैंड है, ऐसा बात नहीं, इतनी भी अमीर नहीं हूँ। ईडी का छापा मत परवा दीजिएगा मेरे ऊपर। कहीं भी जाइए। अच्छा, आपसे मेरा एक सवाल है कि ये बताइए, मेरा खुद पर्सनली सवाल, इतना वायरल हो चुकी हैं महाराज, आप कहीं एल्बम में काम नहीं करती हैं, स्टेज में कहीं करती हैं खाली? मुझे स्टेज करने में ये लगता है कि मैं अपने पब्लिक से जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया है। एल्बम का ऑफर कभी नहीं आया पवन सिंह खेसारी या फिर बड़े स्टार का? जी खेसारी जी के साथ एक्चुअली आया था, उस टाइम मैं फ्री नहीं थी, क्योंकि इतना प्रोग्राम चल रहा था, दिन में अलग रात में अलग। तो मैंने ये कहा कि आगे देखा जाएगा अगर टाइम मिलेगा तो, लेकिन अभी तो मैं फ्री नहीं हूँ। तो ये हुआ कि उस टाइम कैंसिल हो गया, लेकिन अगर आएगा इन फ्यूचर और फ्री रहूंगी तो जाऊंगी। तो खेसारी भैया कहाँ हैं आप? देखिए मैम को दीजिए ऑफर महाराज। नहीं दिया है उन्होंने ऑफर, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, आप ज्यादा प्रोग्राम करते हैं तो किसके गाने ज्यादा बजते हैं, पवन सिंह या फिर खेसारी लाल, समर सिंह, किसके ज्यादा गाने बजते हैं ऑर्केस्ट्रा में? सभी के गाने बजते हैं, ऐसा बात नहीं है।